हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्यारा परिवार बिहार एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए बच्चों क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जहां पे आप लोगों को मैथ, है ना, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके जीएस की क्लासेस जो है ना बच्चों आप लोगों को दी जा रही है हमारे सभी तमाम एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कीजिए बिहार एकेडमी को। और क्लासेस पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आप लोगों को क्लासेस की सर पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए फिर हम लोग सेशन को करते हैं शुरू। यदि नए हो, पहली बार हो, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे आज जैसा कि सेशन होने वाला है कुछ बिहार आईटीआई का, है ना, साइंस का जो है ना बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाला है, जो आपके बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाली है आज के सेशन में। तो चलिए यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस को डील करेंगे आप सभी के प्यारे, है ना, ये ऋतिक सर, जो कि बच्चों आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो चलिए सर, प्लीज वेलकम सर। तो यहाँ पे देखिए, अब आ गए हैं ऋतिक सर। अब इनके द्वारा आप लोगों को साइंस जो है ना पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग साइंस पढ़िए। और उसके साथ साथ बच्चों आप लोगों के लिए मैं जो ना सामान्य ज्ञान के भी सेशन बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। ओके, चलिए, धन्यवाद। अब लीजिए सर से क्लासेस कीजिए। फ्रेंड्स, वेलकम। सारे बच्चों का स्वागत है। चलिए, तो आप जैसे कि सुनिए कि बिहार आईटीआई परीक्षा के लिए, बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए साइंस की सेशन होने वाली है। तो साइंस के बहुत ही टॉप क्वेश्चन को करेंगे, और ये टॉप क्वेश्चन हर एग्जाम में, पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई परीक्षा के एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। देखिए, साइंस की शुरुआत करता हूँ। टॉप क्वेश्चन होने वाला है आपका प्रश्नों का। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आने वाला है, और साथ ही साथ आपका डेली लाइव क्लास बच्चों 12 बजे चलता है। और इस क्लास को पीडीएफ जानने के लिए, पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बिहार एकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एकेडमी का व्हाट्सएप डिटेल और बाकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? आपके पास बच्चों ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। 4 ऑप्शन है, और इसी 4 ऑप्शन की हेल्प से आपको इसका उत्तर देना है, इसी चारों ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप जल्दी से इसको आंसर करें। चारों में से आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज में, कौन सी गैस आपकी सबसे ज्यादा पाई जाती है? आपने जानना होगा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में अलग अलग तरह की गैसेस होती है, तो कौन सा गैस किस तरह से होगा वहां पे हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, बताइए क्या होगा, कौन सा गैस होगा? डी ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कौन सा गैस होगा बताइए। 1 मिनट समय लीजिए और बताइए कौन सा गैस होगा। चलिए बताइए बच्चों, यहाँ पे आपका सही जवाब है बच्चों नाइट्रोजन होगा। बी नंबर होगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है बच्चों? 78% होता है। 78% आपका नाइट्रोजन होता है। याद रखना है आपको, 78% नाइट्रोजन बच्चों होता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, 21% के आसपास आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन गैस होता है, अब बाकी अदर गैसेस होती है। ठीक है, अदर गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सारा गैसेस है वो 1 से 2% के आसपास में आपका गैसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले ध्यान देना है गैसेस का कंसंट्रेशन। 1 से 2% आपका CO2 होता है, 11% ऑक्सीजन होता है, और सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर, बी नंबर। ठीक है, चलो सभी को समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है।
ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, ज्यादा कोई भारी चीज नहीं है। चलिए हो गया ना। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल इन देयर इन वन मोल। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, एक मोल जानते हो आप लोग क्या होता है? एक मोल को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.022 into 10 power 23 एटम, 3.14 into 10 power 10 एटम, तीसरा 1.23 into 10 power 20 एटम, और चौथा ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इस चारों में से आप लोग बताएंगे कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल के अंदर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी हो जाते हैं, कितने अणु होती है, अणु की संख्या मुझे बता देंगे जल्दी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता देना है। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। एवोगाड्रो नंबर पता है ना आपको? एवोगाड्रो नंबर लिख दो। क्या होता है एवोगाड्रो नंबर? 6.022 into 10 पावर कितना होता है? 23 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, 10 पावर 23 मॉलिक्यूल होता है। ये बच्चों का राइट आंसर होता है। कितने मॉलिक्यूल अगर पूछ रहा है एक मोल में, तो एक मोल में बच्चों कितना ही होता है? 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। आपको ये बात आंसर के रूप में पता होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? आंसर के रूप में पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर हो जाएगा। देख लो, ए नंबर आपका हो जाएगा। तो सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है, सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है। बी सी डी ये सब नहीं होगा। जो भी बच्चे बी सी डी ऑप्शन किए हैं उन लोगों का गलत है। काफी सारे बच्चों को मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ ए आंसर। ठीक है, काफी सारे बच्चे ए आंसर दिए हैं। गुड गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला। हाँ, बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए बच्चों क्लास कोर्स हम लोग का लॉन्च हो चुका है आपके प्यारे चैनल बिहार एकेडमी ऐप पे। और इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, डीपीपी सारा कुछ सेट मिलता है। और जो एक्सपर्ट टीचर है आपका जीके के लिए अजीत सर है, फिर केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ, फिर आपके रितेश सर भी हैं, स्टडी विद रितेश से। तो सारे के सारे टीचर्स आपके अवेलेबल हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देंगे। और उसकी फीस काफी ज्यादा रिजनेबल, काफी ज्यादा कम रहने वाली है, जस्ट 199 रुपीज। ओके, जस्ट 199 रुपीज। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी डिटेल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही न्यू बैच है। आप जानते हैं कि इसका फॉर्म आ चुका है और 2 से 3 महीनों में एक एग्जाम है, एक सटीक तैयारी के लिए, सटीक प्रिपरेशन के लिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका आ सकता है, उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, और हर क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा करें। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस का भी ऑप्शन है। मान लीजिए आपने क्लास देखा, आपको क्लास समझ में नहीं आया, या फिर आप रिवीजन करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो दोबारा कुछ समय बाद उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर, और आप 1 मंथ इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिश गैस सपोर्ट कन्वर्सन। ठीक है, कौन सी गैस जलाए में सहायक होती है, जलने में सहायक होती है? मान लो अगर किसी चीज को बर्न करना है, किसी चीज को जलाना है, तो यहाँ पे कौन सी गैस की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, हीलियम की। चारों में से कौन सा गैस हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, तो जल्दी से बता दो कौन सा आपका गैस हो जाएगा। जल्दी बताओ, कौन सा गैस है जो कंबसन को सपोर्ट करता है? ठीक है, कंबसन समझते हो ना, किसी चीज का जलना, उसको सपोर्ट करता है। चारों में से कौन सा गैस? ठीक है, which gas support combustion? क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्सीजन हो जाएगा ना, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। काफी सारे बच्चे ऑक्सीजन आंसर किए हैं, ऑक्सीजन आपका सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन तो बच्चों नहीं होगा, सिर्फ आप हाइड्रोजन नहीं कह सकते हो, नाइट्रोजन, हीलियम ये सब नहीं कह सकते हो। आपका ए नंबर ऑक्सीजन हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसको देखो, ए नंबर ऑक्सीजन हो जाएगा। चल, किसमें किस धातु को, अच्छा सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है?
जो आप सुने होंगे सोडियम धातु होता है, Na धातु होता है। Na क्या होता है? काफी ज्यादा रिएक्टिव धातु होता है। Na एक मेटल, Na एक बच्चों मेटल है जो काफी ज्यादा रिएक्टिव धातु होता है। रिएक्टिव धातु कहाँ पे रखते हैं? वाटर में रखते हैं, एयर में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं, जिसमें में रखते हैं। चारों में से कहाँ पे रखते हैं बताओ? एयर में तो रख नहीं सकता, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि एयर में क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही बर्नस रिएक्शन करते हैं और तुरंत सिस्टम में आग सा लग जाता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए वाटर में नहीं रख सकते। इसमें हो जाएगा सॉल्व में, ऑयल में कहाँ पे रखते हैं? ठीक है, याद रखिएगा जो सी नंबर हो जाएगा, तेल हो जाएगा। याद रखिएगा सोडियम को किसमें रखते हैं? इसमें किरोसिन ऑयल में। किरोसिन ऑयल, किरोसिन समझते हो ना? किरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है, जो मिट्टी का ऑयल होता है, किरोसिन ऑयल होता है, उसके अंदर डुबा के रखा जाता है कि मेटल के अंदर सारा का सारा मॉइस्चर निकल जाए। क्योंकि थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिलता है, थोड़ा सा भी आपको मॉइस्चर मिलता है, तो आपका सोडियम बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है और जो भी चीज है वहां पे आपका बिल्कुल आग से लग जाता है। ठीक है, तो बहुत रिएक्टिव होता है, काइंड ऑफ काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए मतलब सी में रखते हैं। देख लोगे कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, सोडियम क्या रखना, सोडियम क्या करता है? सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, Na2O बन जाता है। एक रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको याद रखोगे, एक आ सकता है। सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Na2O हो जाता है। Na2O क्या होता है? बेसिक कंपाउंड होता है। बेसिक का मतलब क्या होता है? क्षार। बेसिक कंपाउंड होता है, एक प्रकार का बेसिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इस बातों को भी याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला देखोगे कि विच इज नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का अपरूपक नहीं है, अपरूप नहीं है। कौन बच्चों अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट, डायमंड, कोल, नाइट्रेट। चारों में से आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सावधानी से आंसर करना है, क्योंकि ये सब चीज एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताओ क्या हो? कार्बन में आपको ग्रेफाइट तो होता ही है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, डायमंड होता है और साथ ही साथ आपका कोल भी होता है। डायमंड होता है और कोल होता है, तीनों चीज बच्चे होता है। ठीक है, तीनों चीज का आपका होता है। लेकिन याद रखिएगा नाइट्रेट नहीं होता है, नाइट्रेट आपका डी होता है, NO2। नाइट्रेट जो होता है NO2 के फॉर्म में होता है। अब देखो, कार्बन को तो नाइट्रोजन से मतलब नहीं है, जो कार्बन का कंपाउंड होता है उसको नाइट्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी नंबर हो जाएगा। तो सभी बच्चे जो है इसका आंसर डी करेंगे। सारे जो है नन्हे मुन्ने बच्चे लोग ये आंसर कीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डी नंबर। कौन सा आपका कार्बन का स्वरूप नहीं है? इनमें से कौन सा कार्बन का स्वरूप नहीं है? डी नंबर नाइट्रेट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? नाइट्रेट होगा। ओके, अगला देखोगे, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? स्पीड ऑफ साउंड सबसे हाईएस्ट किस में होती है बताओ? एयर में, वाटर में, सॉइल में या वैक्यूम में? चारों में से किसमें सबसे ज्यादा आपका आवाज होता है? स्पीड ऑफ साउंड एयर में होता है। अच्छे तरीके से समझो इसको, फिर बना समय में पूरा सा टाइम लो। कुछ बच्चे जो है आपका सी कह रहे हैं, चलो सी को मैं देखता हूं। बी होगा, ए होगा, डी होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे हाईएस्ट किसमें होगा? ध्वनि की आवाज सबसे हाईएस्ट, सबसे तेज किसमें होगी? स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट, किसमें आपका हाईएस्ट होगा? ठीक है, बताओगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसमें होता है? कई जवाब हो गए, ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। सॉलिड जो होते हैं, देखो सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपस में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक, जितना भी पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। इनके बीच की खाली जगह काफी ज्यादा कम होती है,
इनके बीच की खाली जगह काफी ज्यादा कम होती है, तो इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा हो जाता है। एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, एयर में आपका कम होता है। एयर में कितना होता है, ठीक है, 334 मीटर पर सेकेंड के आसपास का स्पीड होता है। लेकिन मैं ठोस की बात करूं, सॉलिड की बात करूं, तो सॉलिड में बहुत ज्यादा स्पीड हो सकता है। कभी कभी तो 2000 मीटर पर सेकेंड तक आवाज चला जाता है। डिपेंड करता है कौन सा सॉलिड। जैसे होता है ना, रेलवे लाइन होता है, रेलवे लाइन बिछा होता है, अगर तुम हल्का सा कान लगा के सुनोगे तो तुमको एक आवाज आएगा, तुमको एक स्पीड का साउंड आएगा। वो साउंड किसकी वजह से आता है, आपका ये चीज आता है। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे हाईएस्ट किसमें होता है, सॉलिड में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका किसमें होता है, लिक्विड में होता है, और इसके बाद हमारा एयर में होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में तीनों तरह से आप पढ़ के रखेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, फिर कम किसमें होता है, और सबसे कम किसमें होता है। इस प्रकार से याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सी नंबर हो जाएगा, सॉरी यानी फोर्थ हो जाएगा। अब देखो, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पे गिरने वाले जो पिंड होते हैं उसका त्वरण कितना होता है। त्वरण मतलब आपका जो एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी पढ़ा होगा आपने, कि स्मॉल जी की वैल्यू पढ़ी होगी। तो क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ये क्या होता है बताओ, ये क्या होता है। यहाँ पे जल्दी से आंसर करोगे, समय लोगे इसमें और जल्दी से इसमें आंसर करोगे, इसमें क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8, 8.9, 7.5, क्या आंसर हो जाएगा। इसमें से ये सब आंसर होगा कि ये आंसर होगा, क्या आंसर होगा बताओ। सोच समझ के उत्तर दोगे, क्या बेटा, सोच समझ के उत्तर दोगे, क्या हो जाएगा। जी की वैल्यू बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे याद रखोगे, जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बहुत सारे बच्चे सही ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि ये चीज फिजिक्स में ही आपको पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर बेसिकली आपको जो है जी का वैल्यू जानना है। जी का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका बनता है। चलो कमेंट बॉक्स में सब सही है, सही आंसर दे रहे हो, एक ही नंबर होगा। कुछ बच्चे अगर बी सी भी कह रहे हैं तो उनका गलत है, बी या सी नहीं होगा, हमेशा ए ही होगा। चलो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन व्हाट, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। सवाल अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन व्हाट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स या मास। चारों में से किसमें आपका हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो इस साल आ सकता है, इजी पर अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन व्हाट, किस पे डिपेंड करता है। वेट जानते हो, वेट, वेट क्या होता है, वेट देखिए क्या होता है, W इक्वल टू mg होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसे बच्चों वेट बोलते हैं। मास, मास का मतलब क्या हो गया, वजन, वजन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होती है वो कितना होता है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्या होता है मेरा डी नंबर हो जाएगा ना, यहाँ पे बच्चों डी नंबर आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी नंबर आना चाहिए। जो है बच्चों डी नंबर होगा, और डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर इस प्रकार से हो जाएगा। चलो, वेट स्पीड या हाइट पे डिपेंड नहीं करता। अगर ए या बी आंसर कर रहे हो तो वो गलत। किसी वस्तु का जो क्या स्पीड रहेगा या किसी वस्तु का क्या हाइट रहेगा, ये सब चीजों पे, ये सब बातों पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ मास पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है सर, मास पे निर्भर करता है। मास एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, मास, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलो, बी नंबर हो जाएगा।
अगला देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। न्यूटन की तीसरे गति के नियम के अनुसार हर क्रिया की लिए प्रतिक्रिया कैसी होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े हो, तीसरा नियम, उसमें क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पढ़े होगे तुम लोग। एक चीज पढ़ते होगे एक्शन और दूसरी चीज पढ़ते होगे रिएक्शन। वो क्या होता है बताओ। इक्वल और अपोजिट होता है, समान और विपरीत होता है, इक्वल और डायरेक्ट होता है, इक्वल इनफाइनाइट होता है, या फिर कोई रिएक्शन नहीं होता है। चारों में से बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी से जल्दी करोगे, ज्यादा समय नहीं लोगे, जल्दी से जल्दी आंसर करोगे। इस प्रतिक्रिया के लिए आपका क्या होगा, इक्वल एक्शन और इक्वल रिएक्शन वाला चीज होता है। बताओ क्या हो जाएगा। बताओ, देखो न्यूटन का क्या हो जाएगा, समान तथा विपरीत हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। न्यूटन का जो फोर्स लगता है बच्चों, न्यूटन का लॉ, जैसे मान लीजिए एफ ए ऑफ बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ बी और ए के इक्वल होता है। मतलब ए से बी पे लगने वाला फोर्स बी से ए पे लगने वाला फोर्स के बराबर होता है। अगर तुम किसी को धक्का दोगे तो वो भी आपको क्या करेगा, वो भी आपके ऊपर फोर्स कराएगा। जैसे होता है ना, दीवार को ऐसे पंच मारते हो, हाथ से मारते हो तो क्या होता है, हाथ में चोट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि तुम दीवार को हिट करोगे तो दीवार भी इक्वली आपको हिट करेगा उसी फोर्स के साथ, इस कारण से चोट लगता है। तो ए नंबर इज राइट ऑप्शन, ये आपका सही है। बाकी तीन तो ऑप्शन बच्चों गलत है, ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। हमेशा याद रखना ना, फिजिक्स में न्यूटन का जो लॉ है वो तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो कभी कभी एक अच्छा सा न्यूमेरिकल रहता है, तो दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आरटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए ये चीज आता ही आता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अवेयर होके आंसर करेंगे। जो भी आंसर करेंगे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा अवेयर होके सीरियसनेस के साथ आंसर करेंगे। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, मात्रक क्या होता है, चार्ज नापने का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। वोल्ट होता है, कूलम होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है। जल्दी जल्दी से बताओगे क्या होता है। और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आंसर कीजिए, क्या आपका हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट हमेशा तुम लोग चार्ज का यूनिट पे ध्यान दोगे, क्या आएगा, कूलम होगा ना। चार्ज किसका यूनिट होता है बच्चों, कूलम का यूनिट होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम होता है। कूलम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, इसे याद रखोगे, ठीक है। चार्ज का मापन किसमें होता है बच्चों, कूलम में होता है, बी नंबर होता है, बी नंबर होता है चार्ज। वोल्ट बच्चों किसमें होता है, वोल्ट आपका इसमें होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है, करंट के अंदर होता है। न्यूटन का फोर्स का होता है, और जूल का क्या होता है, एनर्जी होता है। ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी यानी ऊर्जा का यूनिट है, ठीक है। चलो ऐसा यूनिट मानक और बाकी चीजों के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपका आता ही आता है, तो उस चीज को तुम छोड़ के तो मान नहीं सकते, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखोगे, कौन सा एसिड जो है वो फल में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। क्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बताओ, चार ऑप्शन है, इसमें क्या हो जाएगा बताओ। कौन सा आपका फल होता है, फल हो सकता है या फल में कौन सा आपका होता है। एस्टियल तो नहीं होता बच्चों, एस्टियल तो फल में होगा तो एक बार खाने के बाद हम लोग मर जाएंगे। एक बार ऐसे खाएंगे, एससीएल पी लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो कोक होता है ना, कोको कोला होता है, उसके जगह तुम एससीएल पी लोगे ना तो नहीं बचोगे, फिर आप भगवान को प्यारे हो जाओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बी नंबर के आए हैं, साइट्रिक एसिड,
हाँ, बी नंबर हो जाएगा, साइट्रिक एसिड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, ये तो नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, NO2 होता है, ये भी आपका नहीं होगा। टार्ट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, लेमन में प्रेजेंट होता है, नींबू में, लेमन में होता है, ठीक है, ऑरेंज में होता है, ऑरेंज, जैसे देखते हो ना नारंगी, नारंगी कलर का ये इंक भी है, तो नारंगी, लेमन तथा ऑरेंज, इसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, काफी ज्यादा विटामिन रिच होता है ये, ठीक है, और हमारे बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करता है, लेमन तथा ऑरेंज में पाया जाता है। अगला देखोगे, हाँ, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए भी हमारा एक न्यू बैच है, रफ्तार बैच, जो अभी जस्ट शुरू ही हो गया है, इसमें कुछ ही लेक्चर्स हुआ है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 एग्जामिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो क्लास, असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, DYQ सारा का सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल कम कॉस्ट पे, जस्ट FP ऑफ 399 रुपीज, ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल आपको व्हाट्सएप का मिल जाएगा। आप PDF के लिए व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर हाई लिख के मैसेज कीजिए, और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आप कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ही न्यू बैच है, इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट टीचर्स, अजीत सर, मैं, विजय सर और रोहन सर, सारे के सारे टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, और काफी ज्यादा ये अच्छा कोर्स रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो नजदीकी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो उसी के अनुसार आपको काम करना है। आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है, सबसे ज्यादा कीमती होता है समय, ठीक है। आपको जो है अपने लाइफ में बिल्कुल ही सही समय और सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बचे हुए दिन को बिल्कुल सेफ दिन को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो रफ्तार बैच प्रोसेस शुरू हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। चलो, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, बायोलॉजी का सवाल है, बायो का सवाल है, तो जल्दी से करेंगे। अच्छा, बायो नहीं केमिस्ट्री कह सकते हैं, इसमें तो बायो नहीं आता है, केमिस्ट्री बोल सकते हैं, केमिस्ट्री का सवाल है बच्चों। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, तो HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। इसी के चलते खून कैसा लगता है, लाल कलर का दिखता है, जो आपको खून लाल कलर का दिखता है ना, वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो ब्लड को हल्का सा रेडिश बनाता है, ब्लड को एकदम लाल लाल बनाता है। बताओ कि इसमें क्या हो जाए, ठीक है। कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, चार में से क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो बच्चों, जल्दी से आंसर करो। चलो, समय लो, समय लेके बताओ क्या आपका हो जाए, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, याद रखना, आयरन होता है, बी होता है आयरन, और हीमोग्लोबिन में बच्चों आयरन पिगमेंट होता है। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके सेल्स तक पहुंचाने। आप जो रिस्पिरेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो सांस लेने के दौरान क्या होता है, आप जैसे हवा खींचते हो ना आपसे, तो वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन क्या करता है, इस तरह से ऑक्सीजन को पकड़ता है, और पूरे सेल्स में, पूरे बॉडी सेल्स में सारा का सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।
किसमें प्रेजेंट होता है? ये बोन में प्रेजेंट होता है, हड्डी में। ये हड्डी में प्रेजेंट होता है, क्या? हड्डी को मजबूत बनाता है। हड्डी क्या होना चाहिए बच्चों? स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हम लोग स्ट्रांग फंक्शंस को कर पाए। हड्डी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सोडियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नर्वस टिश्यू में, नर्व सेल में। जो नर्व सेल होता है ना, जैसे हाथों में क्या होता है, हाथ पैर में जो नर्व सेल होता है, जैसे तुम छूते हो तो तुमको पता चलता है कि क्या हो रहा है। ये क्या है? नर्व सेल के अंदर होता है। पोटासियम, पोटासियम भी क्या होता है? ये भी नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सिग्नलिंग का काम करता है। अलग अलग प्रकार के सिग्नलिंग होते हैं। तो बी नंबर हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दो मुझे, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी मेहनत करना पड़ता है पूरी टीम को। और हमारी पूरी टीम बहुत डेडिकेशन से आपके लिए काम करती है, ताकि आप एग्जामिनेशन में जो है वो बेटर से बेटर एक अच्छा रैंक ले आओ। ठीक है। क्योंकि वैल्यू की चीज क्या है? रैंक क्या है? अगर आप अच्छा रैंक लाते हो, क्वालिफाई करते हो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, बाकी सारे लोगों के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी तैयारी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से आपका कंप्लीट तैयारी नहीं है, तो आप बिहार पॉलिटेक्निक के जब प्रवेश परीक्षा के लिए ज्वाइन कर सकते हो, रफ्तार बैच है, या फिर ITI के लिए भी जो बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सारे टीचर्स है, ठीक है, सारे के सारे एक्सपर्ट टीचर्स है, ताकि आपका जो है प्रिपरेशन अच्छा से अच्छा बना सके। तो आप सभी बच्चे जरूर फोकस करें इस बैच पे। ओके, चलो नेक्स्ट है बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस टेस्ट ऑफ बेस कैसा टेस्ट होता है? कड़वा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है, क्या होता है? बेस जानते हो ना, एक होता है एसिड होता है जिसको अम्ल बोलते हैं। बेस मतलब बच्चों छाड़, छाड़ छाड़ का बेस कैसा होता है? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? स्वाद होता है, खट्टा होता है ना। कोई भी कच्चा फल खाओ, मैंगो वगैरह खाओ, कच्चा मैंगो खाओ, तुमको खट्टा लगेगा खाने में। लेकिन बेस का बेस कैसा हो? बहुत सारे बच्चे जो है क्लियरली आंसर कर दिए होंगे, तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना, बिटर हो जाएगा। तो कड़वा होता है। बेस का टेस्ट एक्चुअली कैसा होता है बच्चों? कड़वा होता है। ठीक है, काफी ज्यादा कड़वा लगता है खाने में, इसलिए हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से बेस को पचा नहीं पाते। तो बहुत सारी चीजों में बेसिक कंपाउंड होता है, जैसे आपका इनो हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, सब में आपका बेस होता है, और बेस आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which is formed when the acid combined with base. जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो क्या होता है? बताओ। ये मेरी तरफ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस साल के एग्जाम में आ सकता है। देखोगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जा रहा है हम लोग का, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, उसी अनुसार आपको काम भी करना है, ताकि आप जो है अपने एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओ। ठीक है, बताओ। जल और अम्ल होगा, जल और लवण होगा, हाइड्रोजन होगा, अम्ल या ऑक्सीजन होगा, क्या होगा? एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म, बताओ क्या होगा? बता दो दोस्त, क्या क्या होगा? ठीक है, देखो इसका आंसर बी हो जाएगा। हम आपको रिएक्शन करके बताते हैं। बी नंबर हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। याद रखोगे, कोई भी आपका एसिड है, जैसे HCl, HCl को आप क्या करो? बेस Na के साथ रिएक्ट करो, क्या होगा? NaCl बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, NaCl जो होता है बच्चों, NaCl क्या होता है? यहाँ पे नमक होता है। यहाँ पे बच्चों नमक होता है, एक आपका नमक निकल जाएगा, और इसमें अगर तुम ऑक्सीजन डालोगे तो ऑक्सीजन डालने पे क्या होगा? यहाँ पे वाटर बन जाएगा। यहाँ पे आपका वाटर का भी निर्माण हो जाएगा, उसके ऊपर आप ऑक्सीजन डाल दोगे। तो याद रखिएगा, जब भी एसिड के साथ आपका रिएक्शन होता है, ठीक है, बेस का, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, तथा आपका पानी बनता है, वाटर बनता है, जल बनता है। जल ही जीवन है। क्या है बच्चों?
जल ही जीवन। बाकी सारे ऑप्शन नहीं होंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चल देखिए बस, तो कोई पूछना तो नहीं है ना। फिर देखिएगा, गैस सिलेंडर किस गैस का मिक्सचर। गैस सिलेंडर में गैस आता है ना आप लोग के घर में, तो कौन सी गैस का मिक्सचर है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अणु। कौन से गैस का मिक्सचर है जो गैस सिलेंडर में जो गैस आता होगा आप लोगों के घर में? बताओ किस प्रकार का कौन सा गैस हो जाएगा? जल्दी से आंसर बनाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही आंसर आ रहा है, बी नंबर हो जाएगा। ब्यूटेन हो जाता है बच्चों, और साथ ही साथ प्रोपेन हो जाता है। ब्यूटेन मतलब C4H10 तथा आपका क्या होता है C3H8 हो जाता है। ब्यूटेन तथा आपका प्रोपेन हो जाता है। ये दोनों आपके गैस सिलेंडर में होता है, और गैस सिलेंडर का काम क्या होता है? खाना बनाना। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो आपका जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर हाई होने के कारण ये बहुत अच्छा मिक्सचर है जो कि खाने बनाने के चलते में हेल्प करता है। इससे आप बहुत सारा एक्टिविटी कर सकते हो, खाना बना सकते हो। ठीक है, तो बी नंबर हो जाए। Why does refraction of light occur? प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? प्रकाश बच्चों किस प्रकार से अपवर्तित होता है, इसको बताओगे? चेंज ऑफ मीडियम, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चार में से क्या आपका हो जाएगा? आपको आंसर करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है? जल्दी से बताओगे। जैसे देखो बता रहे, जैसे लाइट होता है ना, लाइट किसी जगह पे आता है और टकरा के ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों हमारा ग्लास, ग्लास या कोई भी चीज है, तो यहाँ से वहां टकरा के वापस लौट जाता है। तो क्या होता है बच्चों? माध्यम को बदलने से होता है, चेंज इन मीडियम होता है। तो तुम ग्लास का मीडियम को चेंज करोगे तो, ठीक है, उसके माध्यम को चेंज करोगे, ये तुम्हारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। जब लाइट एक सिस्टम से जाता है तो इस तरह से बेंड कर जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो नॉर्मल की तरफ में बेंड कर जाएगा, तो ये क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? चेंज ऑफ मीडियम से कंट्रोल होता है। इलेक्ट्रिक करंट किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा किससे बनी होती है? चलो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है। विद्युत धारा किससे बनी होती है बताओ? आप जो विद्युत धारा देखते हो वो किससे बनी होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। क्या होता है? जो करंट होता है बच्चों, ये किससे बना होता है? याद रखना, इलेक्ट्रॉन से होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तभी करंट बनता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। जब इलेक्ट्रॉन बहते रहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बच्चों में बहते रहता है तब आपका करंट बनता है। तब आपका क्या बनता है? करंट बनता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट बच्चों फैक्ट वाली बात है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते रहता है। इलेक्ट्रिक करंट किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से बना होता है सर। किससे बना होता है सर? इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ठीक है, तो पहली बात ये सब चीज क्लियर रहना चाहिए ताकि आप जो है आपके एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छा नंबर ला पाओ, अच्छे तरीके से समझ पाओ चीजों को समझना यहाँ बहुत। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो क्वेश्चन में तो अमोनिया लिखती है, इसको रहने दो। आइए देखो, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से धातु कौन सा सबसे अच्छा चालक है?
सबसे बढ़िया चालक है, बिजली का सबसे अच्छा चालक। कार बिजली से पतले हमारे पिया, गाना सुने हो ना। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत सबसे अच्छी चालक है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बढ़िया आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसमें से क्या है? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, जी हाँ, सिल्वर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो याद रखना सबसे बढ़िया क्या होता है? सिल्वर होता है, सबसे अच्छा होता है। सिल्वर से अच्छा कुछ है ही नहीं। सिल्वर जो है, सिल्वर एक धातु है, उससे अच्छा कुछ है नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में। फिर कॉपर होता है, फिर आपका गोल्ड होता है। उसके बाद कॉपर होता है, आजकल देखोगे जितना भी घर में यूज होता है वहां पे कॉपर वायर इस्तेमाल होता है। तो कॉपर वायर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, बहुत बढ़िया चालक होता है कॉपर वायर, ठीक है। सिल्वर काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन दिक्कत ये कि सिल्वर महंगा भी बहुत होता है, चांदी है तो महंगा होगा ना, ठीक है, इसलिए कॉपर वायर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन रहने देते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। बिहार अकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप लोग को एक निवेदन है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को बच्चों शेयर करें। अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम चल रही है और आप चाहते हो कि अच्छे प्रकार से इसको ज्वाइन करना, अच्छी तरह से इसको पढ़ना, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जो बिहार ITI परीक्षा के लिए चल रही है, ठीक है। और दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आप निकाल सकते हो और वहां से इसको समझ सकते हो। काफी बेटर कोर्स रहने वाला है, खासकर कि उन विद्यार्थियों के लिए जो आपका फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।